बहुत बढ़िया राउंड गा के गई मेरे भाई मदन लाल भैर। और आप बढ़िया गाते हैं, हम तो आपकी तारीफ करते करते थक जाते हैं, इतनी तारीफ करते हैं आपकी। गीत गाया था मैंने, काम जन को खले होने अनरथ लगे। काम के नीचे राम, जनको के नीचे बन को, काम के नीचे राम और जनको के नीचे बन को। काम जन को खले नीचे चले, शब्द से शब्द टकरा रहे आपस में। ऐसे कविता ऐसे थी, काम जन को खले राम बन को चले, होने अनरथ लगे रोने दशरथ लगे। ऐसे है मेरी कविता। और आप कह रहे हैं धाम घन तज चले होने अनरथ लगे। मेरी बात यूज कर ली, आधी बात लाए आप। धाम घन तज चले, इसका अर्थ क्या निकला? धाम माने निवास, धाम घन, घन माने बादल। समझना है इनकी कारीगरी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और जनता में एक एक बात समझानी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग गीतों को मेहनत करके लिखते हैं और सामने वालों एक मिनट में भाई मलाई समझ के खावे लग जाए। खा कैसे लेगो, या मैं नीचे कछु और धरो है। काम जन को खले राम बन को चले। आप मास्टर हैं, अब मैं ज्यादा अच्छे शब्द यूज इसलिए नहीं करूंगा कि फिर आप बुरा मानते हैं कि परमार ऐसे बोलते हैं मेरे लिए। इसलिए आप ईमानदारी से कुश्ती लड़ो मुझसे, ईमानदारी से कुश्ती लड़े। आप लाए धाम घन तज चले। धाम माने निवास, घन माने बादल, तज माने छोड़ना और चले माने चल दिए। तो आप धाम बादल छोड़ के चले। अब अर्थ ये है इसका, आप घर बादल छोड़ के चले। बादल का मतलब होते हो, आप अर्थ कीजिए। ये कह रहे हैं जी, धनी कह रहा हूं मैं, धन। हाँ तो मैं हूं तो धनी कह रहा हूं महाराज, मैं हूं धन कह रहा हूं। अच्छा धन, धन तो फिर बादल ते का अर्थ नहीं करेगो। चलो बात धने जोड़ लो, मैं हूं बात जोड़ रहा हूं, पर मैं न्यों नहीं जोड़ो कि शायद घर बार ते लाए हो जोड़ के। फिर धन और बादल को का मतलब रहे हो? चलो मैं तुम्हारी बात कह रहा हूं, धन तुम ही कह रहे हो। धन, घन की जगह धन, धन बादल चले। अरे नहीं साहब, वो तो लिख रहे हो बादल, तुम कह रहे हो राम। तो लो देख लो, पढ़ लो, मैं झूठ बोल रहा हूं। धन की जगह धन तो है, लेकिन बादल ते का मतलब नहीं करेगा। देखो ये कंपटीशन है, बुरा मत मानिए, बात तो पकड़नी पड़ेगी। अगर पकड़ेंगे नहीं तो फिर हमारा कंपटीशन करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए फिर अपने ही अपने गीत गाओ फिर तो। और जब कंपटीशन चल रहा है तो एक एक मात्रा पकड़ ली जाएगी। एक दूसरा गीत गाया मैंने, सुनिए, मैं आपको समझा के गाऊंगा। चाहे आप मुझे जीत का खिताब देना, चाहे हार का, लेकिन मैं समझा के गाऊंगा। अब दूसरा गीत सुनो, मैंने दूसरा गाया था, उसकी तो तर्ज भी नहीं कभी। गीत है तो छोड़ो। किस नाम से तुझको याद करूं, देख रहे हो ढोलक बाब कागज कर रहे हो। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तू। दुश्मन को उल्टो, दुश्मन को उल्टो, दुश्मन को बिलोम, यार दुश्मन को बुरो उल्टो, यारी तो वह हो। तो मेरे में यार लग रही है। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तू यार भी है। दुर्योधन कर्ण को पहचानो, दुर्योधन कर्ण को पहचानो। ये मित्र भी है दुश्मन भी है, ये
यार भी है, दुश्मन को उल्टो यार। और माना हम दर्द ये सकुनी है, मान लो कि तुम ते ये सकुनी प्यार करते है, लेकिन ये भी गद्दार भी है। उल्टी है रही है बात, रात को उल्टो दिन, ठीक है ना, और सफेद को उल्टो कारो। और जिका कह रहे हैं कैसे मैं इन पर वार करूं, ये कह रहे हैं मुझ पर इनका अधिकार भी है। नो क्यों ना, अधिकार भी है और अधिकार नहीं भी है, तब मानोगे कि गीत बढ़ गो आगे। और दूसरा ऐलान कह रहे हैं मैं जिनकी गोदी में खेला, बढ़िया बात है, मैं जिनकी गोदी में खेला। और यहां कहनी चाहिए कि अब इनसे मेरी दुश्मनी है। और ये क्या कह रहे हैं, जिनकी गोदी में मैं खेला, जिनकी गोदी में मैं खेला। कोई प्यारा होगा वही तो खेलेगा, और इनसे अब मुझे प्यार भी है। क्या मतलब रो, एक ही बात है गई, गोदी में खेल लो तब वो प्यार हो, और अब वो तुम कह रहे हो प्यार भी है। उल्टो सीधो करके लाओ, गीत जब लड़ेगो। बात सही है हो तो आप ताली बजाओ मेरी तरफ से, अगर बात सही हो तो। पंडित जी महाराज विजयराम जी नमस्कार। अब ना कछु बोलेंगे जी, अब नहीं बोलेंगे, चौक जान बिच्छी में। और मैं कल तक समझा के गाऊंगा, मैं इस जनता को ये दिखा के जाऊंगा कल तक, चाहे मैं हार जाऊं 3 दफे, ईमानदारी से हराओगे, हार के जाऊंगा और खुशी खुशी जाऊंगा। लेकिन जबरई थे तुम वो चोर दाखिल करोगे, ये बात बढ़िया ना है। सही बात है कि नहीं चाचा? चोरी करी रहे चल थाने, अरे कोई जुर्म करो ना चल थाने, वाह भैया वाह। अब इन्होंने एक गीत गाया, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अब ये लाए कि समय की गति रोकी, किन किन ने रोकी? पहले बात को समझ लो तब जवाब लिखो कि जी क्या कारो मांग रहे हो पानी और दे रहे हो आंच। मैं मांग रहा हूं पानी और मुझे दे रहे हो आग। अब तुमने क्या मांगा देखो, ऐसे लिखते हैं जवाब। तुमने समय की सीमा किन किन ने रोकी, ये कहा। हनुमान जी ने रोकी, संजीवनी बूटी लाए जब, ठीक है ना। और आपने और भी बताएं 1-2, मैं उन सबको बचा करके लाया हूं। एक ऐसी नारी हुई, तुम नरों की बात कर रहे हो, एक नारी ने समय को रोक दिया। लीजिए कितने सांडली सती ने ध्यान ना किया। सांडली सती हुई, उसकी लात कमंडल में लग गई, एक ऋषि के कमंडल में, और माने कह दी कि तेने मेरो कमंडल लुढ़कायो है, सवेरो निकट खेम तेरो पति मर जागो। माने कही सवेरो है जागो जबई तो मत जागो, सवेरो है जागो जबई तो मत जागो। माने की हाँ सवेरो होते ही केम मरेगो, कि तुम्हें सवेरो होना ही ना दूंगी, मर कहां जागो। वो सती थी सांडली। सांडली कोई लज्जावती भी कहता है। सांडली सती ने ध्यान ना किया, ऋषि का कमंडल लुढ़का दिया। पतिव्रत धर्म से समय रोक कर, रात ढलने ना दी ऋषि टोक कर, रात ढलने ना दी ऋषि टोक कर। पतिव्रता को समय खलते खलते दिन खल गया तो क्या करोगे। पतिव्रता को समय खलते खलते दिन खल गया तो क्या करोगे। बिरहा अग्नि में जलते जलते, बिरहा अग्नि में जलते जलते
जी जल गया तो क्या करोगे, जल गया तो क्या करोगे। पतिव्रता को समय खलते खलते दिन खल गया तो क्या करो। अगर सती के लिए उसमें पतिव्रत धर्म नहीं होता और दिन निकल आता तो क्या होता, क्या करोगे। लेकिन बिरहा अग्नि में जलते जलते सती ने अपने पतिव्रत धर्म को दांव पे लगा दिया। जी जल गया तो क्या करोगे, जल गया तो क्या करोगे, जी जल गया तो क्या करोगे। सांडली सती ने समय को रोका। पति प्राण अपने के बचा तो लिए, पति प्राण अपने के बचा तो लिए। इतिहास नारी ने रचा तो लिए, इतिहास नारी ने रचा तो लिए। मुनबर को मन की करने ना दिया, अपने पति को उसने मरने ना दिया। और नारी क्यों फिर वहां फलते फलते, नारी को फिर वहाँ फलते फलते। वो समय फल गया तो क्या करो, वो समय फल गया तो क्या करोगे। बिरहा अग्नि में जलते जलते, बिरहा अग्नि में जलते जलते। जी जल गया तो क्या करो, जी जल गया तो क्या करोगे। केवल एक गीत गा के गए आप, और इसका फैसला मैं आपसे नहीं मानूंगा। इसे तो जनता समझेगी कल तक के आप क्या गा रहे हो और मैं क्या गा रहा हूं। लेकिन मैं समझा के जरूर गाऊंगा कि इन्होंने ये कहा और मैं ये कह रहा हूं। अब लीजिए एक गाना मेरी तरफ से। पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया, जन्मों की दीवार पे हमने प्यार लिख दिया। लिख दिया। पत्ते 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 पर दिल का इकरार लिख दिया, जन्मों की दीवार पे हमने प्यार लिख दिया। जन्मों की दीवार पे हमने प्यार लिख दिया। आदरणीय विजयराम जी, नारी के अपमान को जिसने खींचे केस और उसका हुआ कुल नाश है, भारी लगे कलेश। जिसने भी नारी के केस पकड़ के खींचे उसके कुल का नाश हुआ और उससे भारी कलेश लगे। लीजिएगा। खींचे केस विशेष हादसा आस जो गया, खींचे केस विशेष हादसा आस जो गया, जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। लंकापति उस रावण ने कीने काम बदी के, पकड़ लिए उस ब्राह्मण ने केस ये वेदपति के। बोली रावण से वेदपति तेरी मारी ओ बोली रावण से वेदपति तेरी मारी गई क्यों मती। हो तेरी मारी गई क्यों मती।
अरे इस हरकत को नहीं सहूंगी, इस हरकत को नहीं सहूंगी, रावण तुझसे बदला लूंगी, तेरी करूंगी दुर्गति। रावण पुष्पक विमान में जा रहा था, वेदवती अपने केस सुखा रही थी, तो रावण ने पुष्पक विमान नीचे उतारा और वेदवती को पकड़ना चाहा। वेदवती अग्नि में प्रवेश हो गई और पकड़ नहीं पाया, लेकिन जाते जाते ये कह गई कि तूने मेरे केसों को छूना चाहा है, जा मैं तुझे त्रेता युग में बदला लूंगी आकर के। देखिए पहला केस रावण ने वेदवती का पकड़ा। लगी जिगर में ठेस बीज बद मात बो गया, जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया, जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया, जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। अब आया दूसरा नंबर। कंस देवकी से बोला, जीवित तुझे न छोड़ूं। कंस देवकी से बोला, जीवित तुझे ना छोड़ो। पकड़ के पकड़ के पकड़ के से हो, पकड़ के केस जब खोला, कहे मर्यादा तोड़। आठवां सुत जो भी तेरा, और काल वो ही बनेगा मेरा। ठीक न तेरा जीवित रहना, मुझको कष्ट नहीं है सहना, मृत्यु ने तुझको घेरा। दूसरे केस देवकी को जब विदा कर रहा था कंस, तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को प्यार दुलार से तू विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो देवकी के केस पकड़ करके गर्दन काटना चाहा, तभी एक ऋषि आए और उन्होंने कहा कि अबला नारी को इस तरीके से परेशान करना है कि छत्री को शोभा नहीं देता, केस छोड़ दिए। तो हुआ क्या, मन में हुआ कलेश, मन में हुआ कलेश, ले लंबी श्वास तो गया, और जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया, जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। तीसरी नारी दुशासन ने कुल छत को अधर्म कदम बढ़ाया। कुल छत को अधर्म कदम बढ़ाया। दुशासन ने कुल, अपने कुल की क्षति नुकसान के लिए अधर्म कदम बढ़ाया। क्या बढ़ाया, केस पकड़ के द्रौपदी को खींच सभा में लाया। केस पकड़ के द्रौपदी को खींच सभा में लाया। दुशासन तुझको संदेश ये, तेरे खून से धुलूं केस ये कह दिया दुशासन, जिन केसों को तू पकड़ रहा है, इन केसों को मैं तेरे खून से धोऊंगी। जब तक तेरे खून से नहीं धोलूंगी, जब तक इन्हें मैं बांधूंगी नहीं। अरे अब तो कैसे तभी ये बंधेंगे, तेरे खून से दुष्ट धलेंगे, प्रण में करूं पेश ये। अरे दिल में टीस हमेश, दिल में टीस हमेश रहे डस डांस सो गया, और जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। जिसने पकड़े
नेक मेरी तरफ देखो, नेक देखो। विशेष, केस, ठेस, कलेश और हमेश, ये भी बंधी हुई है बीच में ये लाइन। यत और विराम दोनों का ध्यान रखना। अब चौथी नारी कौन है? खोज कहानी केसों की, शायर आगे ये गाना है। आगे ये गाना है। सीता के उपदेशों की गाथा मत सुनाना है। गाथा मत सुनाना है। दो तरह के अंतरा हैं इसमें, दोनों को निभाना। एक अंतरा गा के छोड़ देते हो, दोनों अंतरा को निभाना। कहते हैं परमार्थ ध्यान को केस पकड़ हो, कहते परमार्थ ध्यान को केस पकड़ ले सह अपमान को। अरे खोज कहानी गीत बढ़ाना या फिर बैठ के ताली बजाना, अपनी तुम पहचान को। ताली कौन बजाते हैं आप जानते हो, इशारा है मेरा केवल। अपनी पहचान के लिए ताली जरूर बजाना, क्योंकि अरे करके कविता पेश, करके कविता पेश जरा दिया सांस रो गया। कविता करके पेश जरा दिया सांस, नेक तांस दो, रो गया। और जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। जिसने पकड़े केस उसी का नाश हो गया। एक मल्हार गा के गया था साहब में, उसमें से एक हमारे मदन लाल जी का बच्चा स्टेज पर कुछ हाथ उठा उठा के कह रहा था। क्या कह रहा हो बेटा? अरे वहीं ते बताया था, वो माइक बोल तो रहो। मेरे पिया समझो तुम बात हमारी। अरे वो क्या कह रहे हो भाई, बता जाए तो वहीं बताए तुमको। यूँ कह रहे भैया कि ये हमारी चेला ने लिखी है, चेला पे तो लेके गाय रहे हैं। अच्छा चेला पे लिखी है साहब, और मैंने मान ली कि हमने ते चेला ही पे लिखी, पर चेला और तुम दोनों जो बता दो कि मल्हार में हमने तुम कई का है, दोनों बताओ जोर लगा के। और नहीं बताओगे तो फिर मैं जनता को जरूर बताऊंगा। तुम्हारा गीत तो है ना भाई, तुम्हारे घर से मैं चोरी करके लाया हूं, तुमने कही हमारी साइकिल परमार चुरा ले गो है, तो कौन सी कंपनी की? बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ का पहचाने? अब ये मल्हार तुम्हारी थी, तुम दोनों गुरु चेला जी बताओ मैंने यहाँ में का गाए हो। तुम्हारी है तो तुम बता ही दोगे कि का गाए। बताओ दोनों गुरु चेला जोर लगाओ। और देखो अगले नंबर पे मैं बताऊंगा, कोई कमेटी वाला आ जाए तो अभी बता दूंगा कि मैंने यहाँ में जिगाया हो। कोई कमेटी वाला आ जाए, लेकिन इनको मत बताना क्योंकि पीछे सीख जाएंगे। इसमें मैंने बंदिश लगा रखी है, अब बंदिश बताएंगे ये का लगा रखी है, कौन कहां से चालू है, का बंदिश है ना। कोई बात ना, दिमाग खराब है जाएगा तो अभी आगराम को बंद तो ही है वो हॉस्पिटल। हाँ जी लीजिएगा एक चेतावनी भजन, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए इनकी खातिर। जब और मैं उम्मीद करूंगा आदरणीय मार साहब इस पर जरूर कुछ टिप्पणी लाएंगे करके। ये खुला हुआ भजन है, कोई इसमें टाइटनेस नहीं, कोई शब्दावली नहीं, सीधी सीधी। ना हम किसी के न कोई हमारा, और देख लिया दुनिया का झूठा नजारा। जे छोरा मेरो है, जे छोरी मेरी है, जे दादा मेरो है, जे अम्मा मेरी है, इस गीत को उल्टा करके लाना तब जवाब मानूंगा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी
लो करो, बूढ़े है गए मरबे की उम्र आ गई तुम्हारी और मेरी, अब तो नहीं कि सुरन पे डोलो करो इतवित। ना हम किसी के न कोई हमारा, ये गाना है, ये गाना नहीं है। इसे तो मैं 4 दिन में संग कोई रह ले बाप का गप्पा दूंगा, ऐसे ऐसे गाओ ना हम ऐसे लकड़िया सी टूट जाए तो गानों है। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया सीधा, देख लिया दुनिया का, देख लिया दुनिया का झूठा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। हाँ जी, नैनों से निहारा मैंने झूठी जमाने की रीत है। चाचा नैनों से आँखिन से देखो मैंने झूठे जमाने झूठी रीत है, या दुनिया की झूठी रहती है। दादा तुम वो बहुत प्यारो है, जो ना कह रहो कि दादा के नाम में 35 बीघे खेत प्यारो है। एक आदमी बोलो अपनी औरत से कि तुम वो कितना चाहते हैं, कि तुम्हारी कसम इतना चाहती हूँ, तुम मर गए तो तुम्हारे संग ही मर जाऊंगा। आदमी ने देखी कि लाका तेरी परीक्षा करूंगा, वो चाला को पूरो पीगोरा गांव को हुआ ही एरो गेरो तोड़ियो। सो एक दिन दरवाजे से नई जोड़ी चढ़ी के बाद निकली, पाए अड़ाए के सोए गो, सांस खींच गो। 4-6 आदमी आए, 9 बजे देगी बानी जी तो लाला गयो पानी ऐसा करो के तो दरवाजे में त्या भीतर ले के बाहर ले पाने पाए ऐसे खगाए, न तो भीतर न बाहर। आदमी 5-5 जूझ गए, बोने के ठीक ठाक हो ताकत में अड़ाए गो, पानी न अंदर जाए न बाहर जाए। लोग बोले भाई ऐसा करो कि कुड़ारी लाओ मजबूत सी और इन्हें किवारन काटो, किवारन ने काट दो। तो वो किवार 4-6 दिन पहले ही चढ़ी, नारी जो रो रही कहीं पूछ के तुम्हारी कसम तुम्हारे बिना मैं कैसे ही दिना काटूंगी। और जैसे ही आदमी ने कही कि किवारन काटो, तो बोली ठहरो, वही क्या बात है कि 2 पान काट ले मत तो गए हो, ये वजह को बने कोई का, या कि 2 टांगन काट ले। पर किवार मैंने अभी चढ़वाई है, 10,000 की चढ़ी है, इन किवारन ते हाथ कहते हैं त्रिया चरित न जाने कोई, और पति मार के सती वही। नैनों से निहारा मैंने झूठी जमाने की रीत है, सबने निभाई मुझसे अपने अपने स्वार्थ की प्रीत है। जीवन का गर्दिश में, जीवन का गर्दिश में किया है गुजारा। ना हम किसी के न कोई, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दूसरा बंद मोड़ कर चले गए मुख सब, दुर्बल हुई ये मेरी काया है। ताकती तब तो दादा तू मेरो, तू भैया मेरो, और ये शरीर बेकार हो। अब कोई झोपड़ी में जाऊं ना पूछबे आवत दादा पानी पिएगो कि नहीं। मोड़ कर चले गए मुख सब, दुर्बल हुई ये मेरी काया है। पति पत्नी का भी बंधन मन से न पत्नी ने निभाया है। दाम कमाए के ला रहे हो तो तू बहुत अच्छा आदमी है, और दाम कमाए के ना ला रहे हो, खांसी जुकाम है गई तो करी खाओ, दिन भर खांसती रहेगो, न्यो ना है कि जाते हार माऊ मत जाए। ऐसे शब्दावली आती है निकल के। 1-8% लोग ऐसे हैं जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, जिनकी औलादें श्रवण कुमार निकल गई हैं, और जिनकी औलादें सर्विस में। अभी कल पर आगरा का केस है, एक फौज से रिटायरमेंट हुआ एक कर्नल का,
उसके 2 लड़के थे, दोनों विदेशों में डॉक्टर थे। मैया मर गई, एक वो आयो। दादा ने पूछी कर्नल ने कि तेरो छोटो भैया चोना आयो कि बाने जो कह दी है कि अम्मा मर गई है, तू चलो जा, और अब के दादा मरेगो तो मैं चलो जाऊं। दोनों नहीं आए, एक वो आयो। तो बा कर्नल ने कहा करो कि जितनी संपत्ति हथिकाई सबरी राजपूत रेजिमेंट के नाम कर दई, एक कूड़ छोरन को छोड़ के नहीं गो माने कही तुम ही मेरे नाम तो मैं हूं तुम्हारो नाम। तो अरे पति पत्नी का भी बंधन मन से न पत्नी ने निभाया है। पति पत्नी का भी बंधन मन से न पत्नी ने निभाया है। बन पाया बेटा भी ना, बोलो, बन पाया बेटा भी ना, बन पाया बेटा भी ना, बन पाया बेटा भी ना जीने का सहारा। बेटा उन्हें कह दी दादा अब तू इतने तो मत डोलो कर, तू झोंपड़ी में आराम कर, अब मैं देख अपने काम अपने बालकन देखूंगा तो देखूं। ये नहीं देखी कि इस बाप ने मुझे कंधे पर बिठा करके बाजुओं के झूले पे झुलाया था, वो दिन भी था, और आज या बाप ने एक सहारे की जरूरत पड़ गई है तो सहारा नहीं दे रहा है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। 9 महीने तेरी माँ ने अरे गर्भ में तुझे झुलाया, जिस हाथ से खाती थी वो उस हाथ से तुझे खिलाया। उस हाथ से तुझे खिलाया, उस हाथ से तुझे खिलाया। अब बड़ा तू होके चल दिया, अब बड़ा तू होके चल दिया, पाके हमसे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के लिए फिर ऐसे माँ बाप भी क्या कहते हैं, चाचा चश्मा वाले हो मूंछन वाले हो, इनते कह रहे हो मेरी तरफ दिखाओ। ऐसे लोगों के लिए औलाद ऐसी निकम्मी निकल जाए तो माता पिता फिर क्या कहते हैं, जरा ठहर जा कुछ दिन तू भी, जरा ठहर जा तू भी कुछ दिन, तेरे संग भी ये गुजरेगी जो हाल तू संग कर मारे, तेरे संग ये ही गुजरेगी, तेरे संग ये ही गुजरेगी, तेरे संग ये ही गुजरेगी। माँ बाप की सेवा तो गई चूल्हे में, अगर तुम्हें भैया आए तो रात दिन का सोच रहे हैं, इस पिता की दौलत का अब, इस पिता की दौलत का अब जल्दी कर लो बंटवारा, जल्दी दिन बंटवारा कर लो, पतो ना है ऐसा नहीं हो कि काऊ वृद्धाश्रम के नाम कच जाए, वृद्धाश्रम या काऊ गौशाला अनाथ आश्रम काऊ के अनाथ बच्चों के नाम न कर जाए, या डोकराई कोई पतो ना है दुखी है रो डोकरा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी कर लो बंटवारा। लेकिन माँ बाप क्या कहते, उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। समझ में न आए कुछ भी, कौन सी दिशा में कहाँ जाऊं मैं, ओ समझ में न आए कुछ भी, कौन सी दिशा कहाँ जाऊं मैं। जब किसी के घर में गृह कलेश बढ़ जाए, ये जितने लोग बैठे हैं इन सबके ऊपर ऐसे ही गुजरती है, कोई कोई तो बाहर आए के केतु, कोई कोई अपने मन की बात मन में ही रखत हुआ कि घर की बात है कौन से कहूं। समझ में न आए कुछ भी, कौन सी दिशा में कहाँ जाऊं मैं, अपने में गम की कहानी
कैसे और किसे को सुनाऊं मैं, अपने और धर्म की कहानी कैसे और कैसे को सुनाऊं मैं। जान लिया ऐसे बुजुर्ग, ऐसी माताएं मेरी बात समझ ले, जिनकी नींद हराम जिनकी बहू कर रही है और जिनके बेटे जिनकी नींद हराम कर रहे हैं, वो सुने ध्यान से। जान लिया इस दुनिया में, जान लिया इस दुनिया में, जान लिया सच्चा साथी परम पिता प्यारा। कोई किसी का नहीं है, अगर तुम्हारा सच्चा साथी है तो केवल ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। इसलिए भजन करो। एक बुजुर्ग थे, उनसे मैंने कहा करने का भजन करते हो कि लाला भजन कैसे करें, कबू पीठ में खुजली मचते है, कबू कान में दर्द होता है, कबू मूड में दर्द होता है। ये भजन भी एक ऐसा काम है, इसकी सच्चाई वो बयान कर सकता है जो खुद कछु कर्मकांडी होगो। अगर मास्टर शिक्षा दे बच्चों को कि बेटे गुड़ खाना बुरी बात है, अगर बच्चों से ये कहे मास्टर कि गुड़ खाना बुरी बात है और खुद डेल के डेल खावे, तो ये गलत बात है। अरे पहले त्याग खुद कर। ये भजन भाव की बात वही बता सकता है जनता में जो खुद कछु होगो। ये भजन की प्रैक्टिस जवानी में जिसने कर ली वो बुढ़ापे तक करेगा, और जिसकी प्रैक्टिस जवानी में नहीं हुई बुढ़ापे में तो बाको बाप ना कर रो भजन, बाकी तो चलाएगा। बाको बापू नहीं कर पावे बच्चों कि ये जवानी की प्रैक्टिस होती है। जब बुढ़ापा आवे और सांस फूलेगी, खांसी आवेगी, कैसे भजन कर लेगो। इसलिए कहे पर मार मैंने जीने की बना ली, ये युक्ति है। ओ कहे पर मार मैंने जीने की बना ले युक्ति है। जान लिया बिना भजन के मिल ना सकेगी जग से मुक्ति है। ओ जान लिया बिना भजन के मिल ना सकेगी जग से मुक्ति है। विष्णु से जोड़ा नाता, विष्णु से जोड़ा नाता, सबको बिसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अगर ये भजन मेरा बुरा लगा हो तो ताली जरूर बजा दो। जय हो साहब, तुम विभोर ज्यादा है गई। मैंने कही कि बुरा लगा हो तो ताली बजाओ, खूब बजाइए। जिन भक्तों को अच्छा लगा हो अब एक बार वो बजाओ परमात्मा के लिए। लीजिए, चलते चलते यही कहूंगा। देखो सुनो, अगर किसी को खुशी देखोगे तभी खुशी रह पाओगे। और तुम्हारे मन में ये है कि ये पड़ोसी है तो का है, या को माल मोई मिल जाए तो बेटा तेरो मिल जाएगा भाई, तो बा को ना मिले वो कब। इसलिए खुश रहना चाहते हो तो सामने वाले को खुश देखना सीखो। कहना है चलते चलते, तेरी माया का न पाया प्रभु पार, तेरी माया का न पाया प्रभु पार। श्री कृष्ण गोविंद